एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसे परमाणु ऊर्जा स्टेशन, परमाणु उत्पादन स्टेशन या परमाणु ऊर्जा स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। एक थर्मल पावर स्टेशन है जिसमें ऊष्मा का स्रोत एक परमाणु रिएक्टर होता है। थर्मल पावर स्टेशनों की तरह ऊष्मा का उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो एक जनरेटर से जुड़े स्टीम टरबाइन को चलाती है, जो बिजली पैदा करता है। सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि दुनिया भर के 32 देशों में 410 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चालू थे और 57 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर निर्माणाधीन थे। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे कि पारंपरिक थर्मल पावर स्टेशनों में होता है। परमाणु रिएक्टर में विखंडन रिएक्टर शीतलक को गर्म करता है। शीतलक पानी या गैस या यहाँ तक कि तरल धातु भी हो सकती है, जो रिएक्टर के प्रकार पर निर्भर करता है। रिएक्टर शीतलक फिर भी एक भाप जनरेटर में जाता है और भाप उत्पन्न करने के लिए पानी को गर्म करता है। पानी के रिएक्टरों PWR के मामले में या रिएक्टर में सीधे भाप में परिवर्तित हो सकता है। उबलते पानी के रिएक्टरों BWR के मामले में दबाव वाली भाप को फिर आमतौर पर एक बहुचरण पाइप टरबाइन में डाला जाता है। भाप टरबाइन के विस्तार और भाप के आंशिक रूप से संघनित होने के बाद शेष वाष्प को एक संघनित्र में संघनित किया जाता है। संघनित एक ऊष्मा विनिमायक है, परमाणु रिएक्टर स्टेशन का हृदय है। इसके मध्य भाग में रिएक्टर का कोर परमाणु विखंडन के कारण ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस ऊष्मा को एक शीतलक गर्म करता है, क्योंकि इसे रिएक्टर के माध्यम से पंप किया जाता है और इस प्रकार रिएक्टर से ऊर्जा निकाली जाती है। परमाणु विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने के लिए किया जाता है, जो टरबाइनों से होकर गुजरती है, जो विद्युत जनरेटरों को शक्ति प्रदान करती है। परमाणु रिएक्टर आमतौर पर श्रृंखला अभिक्रिया के ईंधन देने के लिए यूरेनियम पर निर्भर करते हैं। यूरेनियम एक बहुत ही भारी धातु है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और समुद्र जल के साथ साथ अधिकांश चट्टानों में पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यूरेनियम दो अलग अलग समस्थानिकों में पाया जाता है। यूरेनियम 238 99.3% है और यूरेनियम 235 जो 0.7% है। यूरेनियम 238 146 न्यूट्रॉन और यूरेनियम 235 में 143 न्यूट्रॉन होते हैं। विभिन्न समस्थानिकों के व्यवहार अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए यूरेनियम 235 विखंडनीय है, जिसका अर्थ है यह आसानी से विभाजित हो जाता है और बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो इस परमाणु ऊर्जा के लिए आदर्श मान बनता है। दूसरी ओर यूरेनियम 238 में यह गुण नहीं होता, हालांकि यह एक तत्व है। विभिन्न समस्थानिकों की अर्ध आयु भी अलग अलग होती है। यूरेनियम 238 का अर्ध यूरेनियम 235 से अधिक होती है, इसलिए समय के साथ इसका क्षय होने में अधिक समय लगता है। इसका यह भी अर्थ है कि यूरेनियम 238 यूरेनियम 235 की तुलना में कम रेडियोधर्मी है। चूँकि परमाणु विखंडन में रेडियोधर्मिता उत्पन्न होती है, इसलिए रिएक्टर कोर एक सुरक्षा कवच की घेरा होता है। यह आवरण विकिरण को अवशोषित करता है और रेडियोधर्मी पदार्थों को पर्यावरण में फैलने से रोकता है। इसके अलावा कई रिएक्टरों में कंक्रीट का एक गुंबद भी होता है, जो रिएक्टर के आंतरिक क्षति को बाहरी प्रभावों दोनों से बचाता है। भाप टरबाइन का उद्देश्य भाप में निहित ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। भाप टरबाइन वाला इंजन कक्ष आमतौर पर संरचनात्मक रूप से मुख्य रिएक्टर भवन से अलग होता है। इस प्रकार इसे संरेखित किया जाता है और चालू टरबाइन के नष्ट होने से निकलने वाला मलबा रिएक्टर और महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों की ओर न उड़े। दाब युक्त जल रिएक्टर में भाप टरबाइन को परमाणु प्रणाली से अलग रखा जाता है। भाप जनरेटर में किसी रिसाव और इस प्रकार के रेडियोधर्मी जल के प्रवाह का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने के लिए भाप जनरेटर से निकलने वाली भाप पर नजर रखने के लिए एक गतिविधि मीटर लगाया जाता है। इसके विपरीत उबलते जल रिएक्टर में रेडियोधर्मी जल भाप टरबाइन से होकर गुजरता है, इसलिए टरबाइन को परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रेडियोलॉजिकल रूप से नियंत्रित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। विद्युत जनरेटर टरबाइन द्वारा आपूर्ति की गई यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। उच्च रेडियो शक्ति वाले निम्न ध्रुवीय AC सिंक्रोनस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। एक शीतलन प्रणाली रिएक्टर कोर से ऊष्मा को हटाकर उस स्टेशन से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाई जाती है, जहां तापीय ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन या अन्य उपयोग कार्यों में किया जाता है। आमतौर पर शीतलक का उपयोग बॉयलर के लिए ऊष्मा स्रोत के रूप में किया जाता है और उससे निकलने वाले दबाव युक्त भाप या भाप से अधिक भाप टरबाइन चलित विद्युत जनरेटर चलाती है। आपात स्थिति में पाइपों के फटने,
रिएक्टर विस्फोट होने से बचने की सुरक्षा के लिए वाल्वों का उपयोग किया जाता है।